अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सब कैसे हैं? अल्लाह के फजल करम से और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक खुश व आबाद रखे, आजमाइशों और बीमारियों से बचाए और हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो जी कैसे हैं आप सब? तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी करें। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ सफ़ेद माश की दाल। तो उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है आए मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दाल से। दाल जो कि मैंने लिया है 300 ग्राम, मैंने उसको धो के रख लिया है। 2 मैंने लिए हैं दरमियाने साइज़ के प्याज। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही अदरक का पेस्ट। टमाटर मैंने 1 बड़ा लिया है, उसका भी मैंने पेस्ट बना लिया है। हरी मिर्च मैंने लिए हैं 4 से 5 ये हैं देसी हरी मिर्ची। ये बहुत ही तेज़ होती हैं, आपको पता है जैसे कि देसी मिर्चों की स्पाइस बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो अगर आप देसी मिर्चें यानी कि इस्तेमाल करें तो लाल मिर्च को कम डालें, क्योंकि फिर इसका स्पाइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। किसी टाइम जो बड़ी और मोटी में हरी मिर्ची होती हैं वो इतनी तेज़ नहीं होती, जो देसी मिर्ची होती हैं ये छोटी होती हैं और ये बहुत तेज़ होती हैं। तो 4 से 5 मैंने वो लिए हैं। नमक मैंने लिया है हस्बी ज़रूरत या 1 टेबलस्पून। लाल मिर्च भी मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। हल्दी लिया थोड़ी सी और ½ टीस्पून लिया मैंने अचार मसाला, क्योंकि ये भुनी हुई मसाले वाली दाल है तो इसमें मसाले वाले सालन में अचार का मसाला अगर डालें तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो चलें अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जी मैंने ये प्रेशर कुकर लिया है, या आपने जिस भी बर्तन में बनाना है उसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप घी या ऑयल, आप लोग जो भी इस्तेमाल करते हैं। अब डालूंगी इसमें प्याज। अब हम इसको चूल्हे पे रखेंगे। तो जी मैंने चूल्हा जला के ऊपर अपना प्रेशर रख लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये प्याज है, इसको मैं ब्राउन करूँगी। तो जी देखें हमारा प्याज ब्राउन हो गया। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन भी इसमें तकरीबन एक जैसा हो गया। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। ये मैं इसमें टमाटर डालिए। अब मैं ये जो हरी मिर्चियाँ थोड़ी सी मैं रख लूँगी, जो मैंने लास्ट पे है उसको धनिया के साथ इस पर डालनी है जब हमारा सालन तैयार हो जाएगा। साथ ही अब हम इसमें अपने मसाले डाल देंगे। हल्दी, अपनी नमक मिर्च, थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी क्योंकि मसाला हमारा साइड पे लग रहा है।
अब हम इसमें अपनी दाल डालेंगे। तो दाल मैंने इसमें डाल दी है, इसको करते हैं मिक्स। दाल कर दिया मैंने इसमें मिक्स। जो मैंने मसाला रखा था चाट का वो डाल दिया इसमें। और मैं इसको भी मिक्स करूँगी। तो ये हमारी हो गई दाल मिक्स। अब हम इसमें 1 गिलास के हिसाब से पानी डालेंगे। जितनी दाल होती है उसी हिसाब से आप लोग डालिएगा। ये मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, कि आपकी दाल जो है पानी में डूब जाए। ज़्यादा पानी नहीं डालना। तो इसको एग्जैक्ट टाइम जो है उसका 8 मिनट, पूरे 8 मिनट इसको लगाना है। और 8 मिनट के बाद आप इसको खोल लेना। अब मैं इसको बंद करूँगी। मैंने धनिया और हरी मिर्चें जो थोड़ी सी रखी थी वो मैंने अभी नहीं डाली। जब मेरी दाल बन जाएगी मैं उसको खोल लूँगी, तो फिर मैं इसको डाल के तो 2-3 मिनट का सिर्फ दम दूँगी, ताकि धनिया जो मैं इस पर डालूँ वो कच्चा ना रहे। तो हम चेक करते हैं दाल को। थोड़ा सा इसमें पानी है, और थोड़ा सा इसको तेज़ करेंगे। ये दाल हमारी बिल्कुल गल गई है इसमें। अब हम आंच को ऐसे ही रखेंगे नीचे, तो उसका जो पानी है थोड़ा ड्राई हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसमें धनिया डाल रही हूँ। तो ये जो हरी मिर्च मैंने रखी वो भी डाल दूँगी। थोड़ा सा धनिया मैं गार्निश के लिए रखूँगी। ऐसे तो कुछ लोग ऐसे भी इसको बड़ा पसंद करते हैं, हल्का सा इसमें मसाला रहे। लेकिन मैं इसको पानी को जो है थोड़ा सा बिल्कुल खुश्क कर दूंगी, क्योंकि हमारे घर में खुश्क बिल्कुल दाल, और ये खड़ी खड़ी यानी कि गली हुई बिल्कुल भी नहीं। देखिए दाल हमारी पक गई है, गल गई है, लेकिन जैसे अक्सर होता है कि बिल्कुल मेल्ट हो जाती है, वो नहीं हुई। ये ऐसे ही पानी जब इसका ड्राई हो जाएगा तो ये बहुत अच्छी मसाला खड़ी दाल बनेगी। तो जी अब हम अपनी दाल चेक करते हैं। तो देखें माशाल्लाह पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, और दालें हमारे ये देखें ऑयल छोड़ दिया। देखिए इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, इसमें इसने अपना घी छोड़ दिया। आपकी दाल बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको निकाल कर डिश आउट करूँगी। तो जी दाल हमारी बिल्कुल रेडी है, उसको मैंने प्लेट में डाल लिया। अब मैं इस पे इसको गार्निश करूँगी। थोड़ा सा इस पर डालूँगी हरा धनिया, हरी मिर्च, जो ये मैं इस पे डाल रही हूँ हरी मिर्च है। तो ये हमारी दाल बिल्कुल रेडी है। ये हम अब इसके साथ नींबू रखेंगे, क्योंकि इस दाल पे हमारे घर में नींबू डाल के खाया जाता है। माशाल्लाह बहुत मज़ा आता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके ऊपर लेमन निचोड़ के और इसको सादी रोटी के साथ खाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आता है। तो माशाल्लाह से हमारी दाल भी बहुत प्यारी लग रही है और बहुत मज़े की बनी है। जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।